और जिस तरह आपको अभी ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, तो इसकी सिर्फ यही दो जगहों पे क्रोम की गार्निश या जो पट्टी है वो लगी हुई होती है। इसको भी सेकंड कोट दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और हमारी जो आज की वीडियो, इस वीडियो में मैंने सुजुकी ऑल्टो ही के लिए इसके बैक बम्पर रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो परचेज़ किए हैं। और ये जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ये यहाँ पे जो इसकी बैक लाइट्स होती हैं उस बैक लाइट्स के नीचे खाली जगह पे लगते हैं। ऐसे एक इस साइड पे लगता है और इसी तरह फिर एक इस साइड पे लगता है। तो अब ये जो है ये कंप्लीट प्लेन ब्लैक है और इस पर अभी कोई सिल्वर की ट्रिमिंग या क्रोम की ट्रिमिंग नहीं है। जबकि अगर आप देखें जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो सुजुकी जो ऑल्टो वर्क्स मॉडल है या टर्बो आरएस का मॉडल है, उन दोनों वेरिएंट्स में ये लगे होते हैं। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे एक सिल्वर या क्रोम की एक पट्टी सी या एक गार्निश लगी होती है जो कि इनमें नहीं है। तो इनको मैंने क्रोम से रैप करना चाहा, बट इसका एक जो ये वाला एरिया है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो सेकंड वाला है इसका ये बाहर निकला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको फिर रैप करने के लिए जब तक आपके पास हीट गन ना हो तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से फिर मैं इसको प्रॉपरली रैप ना कर सका। तो इसलिए अब मैंने इसके लिए जो है वो क्रोम स्प्रे मंगवाया है। मैं आपको क्रोम स्प्रे भी दिखा देता हूँ। तो फिर इंशाल्लाह क्रोम स्प्रे पे हम इसको प्रॉपरली स्प्रे करके जहाँ जहाँ पे सिल्वर होता है वहाँ के सिल्वर करके या क्रोम करके बकाया को हम ब्लैक ही रखेंगे। तो ये होगी इंशाल्लाह हमारी आज की वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये जो बैक बम्पर रिफ्लेक्टर है, इस पे बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको डबल टेप नज़र आ रही है। तो चाहे तो आप इस पे प्रॉपरली इस तरह लंबी लंबी लेयर्स जो है वो डबल टेप की लगा के, तो आप चाहें तो इसको डबल टेप के साथ फिक्स कर सकते हैं दोनों साइड्स पे, या फिर इसके साथ इस तरह के स्क्रूज मिलते हैं। ये आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो ये 4 स्क्रूज हैं, ये 4 स्क्रूज हैं और इसमें जो है वो 2 इस पे लगते हैं मिडिल में, इसके यहाँ पे एक यहाँ पे होल है और एक यहाँ पे, इस तरह इसके मिडिल में भी एक यहाँ पे होल है और दूसरा यहाँ पे। तो आप चाहे तो स्क्रूज के साथ लगा लें, चाहे तो डबल टेप के साथ लगा लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप दोनों इस्तेमाल कर लें। आप डबल टेप जो है उसके भी इस तरह पीसीस काट के लगा लें और उसके बाद फिर इसको फिक्स करने के बाद फिर आप स्क्रूज भी लगा लें, तो वो डबल सेफ्टी हो जाएगी और उसके गिरने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और अब बारी आती है इसको पेंट करने की या उसकी प्रिपरेशंस करने की। तो अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक मटेरियल है, कोरा मटेरियल है जिसको हम कह सकते हैं। इसके ऊपर ना पहले से कोई पेंट हुआ है और ना ही इसके ऊपर किसी और चीज़ की लेयर है। जब भी आप किसी भी सरफेस को, चाहे वो पहले से पेंटेड है या चाहे वो नॉन पेंटेड है, उसको जब आप दोबारा पेंट करना चाह रहे हैं तो आप प्राइमर हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो प्राइमर होता है ये इन्हेंस करता है या आप कह सकते हैं कि प्रमोट करता है एडहेशन को। कि मतलब आप इस प्राइमर के बाद जो पेंट करना चाह रहे हैं तो ये उस पेंट को फिर जल्दी ख़राब नहीं होने देता और उसकी जो एडहेशन होती है, उसका जो स्टिकनेस होती है उस पेंट की, उसको प्रमोट करता है, उसको बेहतर बनाता है। जिस तरह अगर आपको याद हो कि ये जो बम्पर है ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है, जब इसको हमने कलर किया था तो मैं इसका वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस पे भी हमने पहले ये जो वाइट पेंट है इसको हल्का हल्का रिमूव करने के बाद इस पे पहले हमने प्राइमर के 2 कोट किए थे और वो यही प्राइमर था बॉस्ने का। तो अभी तक ये जो पेंट है ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने अभी फ्रेशली पेंट किया हो, ना इस पे कोई स्क्रैच पड़ते हैं और ना ही जो है इस पे कोई डेंट्स वगैरह है, ना ही कहीं से ये जो है वो उखड़ रहा है। और इस पे जो क्रोम यूज़ करेंगे हम, ये जो 2 पट्टियाँ हैं इस पे सब पे यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि नीचे ये ब्लैक ही रहेगा और इसके ये जो 2 पट्टियाँ हैं फ्रंट वाली, इसके बीच का जो एरिया ये भी ब्लैक रहेगा। इसके सिर्फ ये जो साइड्स हैं, ये साइड जो आपको नज़र आई है उभरी हुई, ये पहली और दूसरी, इसको हम क्रोम करेंगे। और जिस तरह आपको अभी ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, तो इसकी सिर्फ यही 2 जगहों पे क्रोम की गार्निश या जो पट्टी है वो लगी हुई होती है। ये पट्टी मैंने मार्केट पे ये गार्निश काफ़ी ढूंढी लेकिन मार्केट में मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने इसको स्प्रे करने का सोचा। और जो स्प्रे हम यूज़ करेंगे वो क्रोम ब्राइट क्रोम है, ये कोबे का है, आप देख भी सकते हैं। ये भी मेड इन थाईलैंड है और ये जो प्राइमर है ये भी मेड इन थाईलैंड है दोनों। तो प्रिपरेशंस शुरू करते हैं।
जी तो व्यूअर्स, अब ये हमारे एक साइड वाला आप देख सकते हैं, ऊपर वाले दो जो हैं वो अभी हमने खाली छोड़ दिए हैं, बाकी नीचे कम्प्लीटली कवर हो गए हैं। ये साइड्स भी होती हैं और ये जो दो लेयर्स हैं तो इनको हमने खाली छोड़ दिया है। दूसरे वाला अभी रहता है तो इंशाल्लाह भी इसको भी कवर कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, जो हैं दोनों साइड्स ये कवर हो चुके हैं अच्छी तरीके से, और अब जो है नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी सरफेस प्रिपरेशन का। सरफेस प्रिपरेशन में हम सबसे पहले इसकी सफाई करते हैं। आपके पास अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो उससे इसकी सफाई करें अच्छी तरीके से, कि उसके ऊपर कोई ग्रीस हो लगी हो, कोई ऑयल लगा हो तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं है तो आप इसको शैम्पू से धो सकते हैं, जो गाड़ियों के लिए यूज़ होता है शैम्पू। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपके पास वॉश एंड वैक्स शैम्पू ना हो, क्योंकि जो वॉश एंड वैक्स शैम्पू होते हैं तो वो इसके ऊपर जो है ना वैक्स की एक लेयर छोड़ जाते हैं, और वो वैक्स की लेयर जो है पेंट की एडहेशन को ख़राब करता है या पेंट के जज़्ब होने को ख़राब करता है। तो इसलिए आपने सिंपल सा एक कार वॉश का शैम्पू विदाउट जो वैक्स होता है वो यूज़ कर लेना है, इसे धो लेना है। तो अभी इसको आइसोप्रोपाइल से साफ़ करते हैं और फिर इसकी रगड़ाई करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसके साथ हम एक कपड़ा लेंगे और इस कपड़े की मदद से फिर हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं, और किसी भी किस्म की चिकनाही या ऑयल जो होता है रेजिड्यू या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उसको हटाने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हम इसको अच्छी तरीके से अंदर बाहर से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसके ऊपर कोई गर्द गुबार, कोई मिट्टी, कोई डस्ट या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना रह जाए। जी, इसके बाद हमारा दूसरी वाले को साफ़ कर लेते हैं। जी तो दोनों की सफाई भी हो गई, और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास इस तरह बिल्कुल विदाउट स्प्रे सरफेस है, मतलब जिस पे पहले से पेंट नहीं हुआ, तो ऐसे सरफेस को रेगमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। इस पे आप डायरेक्ट जो है अब ये प्राइमर के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन मैंने जो बार बार बात की कि इसको हम पहले रब करेंगे, वो इस वजह से कि इस पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे से जो हैं वो दाग से बने हुए हैं, जिस तरह ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ये छोटे छोटे से। तो इनको फिर फ्लैट करने के लिए, इनको मुलायम करने के लिए, स्मूथ करने के लिए पहले हम फिर 400 ग्रेड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या उससे थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा हार्ड जाना चाहते हैं इस पे और बहुत ज़्यादा इसको मुलायम करना चाह रहे हैं तो आप पहले जो है वो 120 या 220 यूज़ कर लें, उसके बाद जो आप 400 यूज़ कर लें। तो इसको अच्छी तरीके से हम स्मूथ करेंगे और उसके बाद फिर हम इस पर प्राइमर करेंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने एक छोटा सा पीस लिया है और ये जो है P220 का है, और इससे हम अब इसको जो है वो स्मूथ करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब ये दोनों जो हैं प्रॉपरली स्मूथ हो गए हैं, और जो जगह थोड़ी सी उभरी हुई थी वो अब कम्प्लीटली हमने उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया है और बिल्कुल अब फील नहीं हो रहा। तो अब ये जो हैं दोनों रेडी हैं प्राइमर के लिए, तो अब इंशाल्लाह इस पे प्राइमर स्प्रे करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों अब एक दफ़ा जो है वो प्राइमर कोट हो चुकी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। और एक कोट प्राइमर का करने के बाद जो है आपने इसको तकरीबन आजकल के मौसम के लिहाज से 20 मिनट तक देने होते हैं कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि गर्मियों में 10 से 15 मिनट भी काफ़ी होते हैं। गर्मियों में पेंट जल्दी सूख जाता है, जल्दी ड्राई हो जाता है, जबकि सर्दियों में और जिस तरह आजकल का मौसम है तो आजकल के मौसम के लिहाज से पेंट जो है वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने में, ड्राई होने में। तो इसलिए आपने मिनिमम 20 मिनट लाजमी देने हैं एक कोट को। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरा कोट करते हैं। तो मैं इसको जो है दूसरा कोट कर देता हूँ अब इसके ऊपर।
जी, तो अब ये दूसरा कोट हो गया इसके ऊपर प्राइमर का, तो इसको भी सेकंड कोट दे देते हैं। जी तो व्यूअर्स, मोर देन 24 आवर्स देने के बाद अब ये खुश्क हो चुका है और ये जगह तो इसकी काफ़ी स्मूथ है, ये वाली साइड। बट यहाँ पे जहाँ पे हमने हल्का फुल्का इसको रगड़ा था रेगमाल से, तो वहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा स्मूथ करना बाकी है प्राइमर के बाद भी। और प्राइमर करने के बाद भी ये तो आपको भी पता होगा कि वेट सैंडिंग भी होती है, तो इसलिए हल्की फुल्की हम इसकी जो है वेट सैंडिंग कर देंगे। और जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि जहाँ पे हमने पहले रगड़ाई की है या अभी स्मूथनेस बाकी है, तो उस जगह को स्मूथ करने के लिए हम थोड़ी बहुत इसकी जो है वेट सैंडिंग कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, अच्छी तरह से इसकी वेट सैंडिंग हो गई है, हमने कर दी है। और अब इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लेते हैं। और खुश्क करने के लिए भी आप कोशिश करें कि जो आइसोप्रोपेल अल्कोहल है ये यूज़ करें। इससे एक तो बेहतर तरीके से साफ़ होगा, और सेकेंडली जो है इसके बावजूद अगर इसमें धोने के बावजूद इसमें कोई गंद वगैरह रह गया है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तो हम भी आइसोप्रोपेल अल्कोहल यूज़ करते हुए इसको साफ़ करते हैं। और अब अच्छी तरीके से सफाई के बाद इनको जो है खुश्क होने के लिए कुछ देर हम धूप में रख देंगे। और ये जो है अच्छी तरीके से खुश्क हो गए हैं दोनों। तो अब हम जो है इस पे दोनों पे पहले फर्स्ट लेयर करेंगे इसका ब्राइट क्रोम का। एक लेयर करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट हम टाइम देंगे इसको सूखने का। उसके बाद सेकंड लेयर करेंगे, और सेकंड लेयर के बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है थर्ड लेयर की, तो फिर उसके बाद थर्ड लेयर जो है वो हम अप्लाई करेंगे। और ये जो स्प्रे है इसको ऑलरेडी हम अच्छी तरीके से हिला चुके हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर चुके हैं। तो अभी सिर्फ जो है वो अप्लाई करने की बारी है। और ये भी इस पे फर्स्ट कोट हो गया, हल्का सा हमने किया है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तब तक ये सूख जाएगा। और अब जो है हम तब तक इस पे कर लेते हैं। बहुत ही लाइट सा जो है वो आपका फर्स्ट कोट होना चाहिए। तो इस पे भी हमारा फर्स्ट कोट हो गया, इसको भी हम रख देते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।